मोदी जी से पूछिए ना कि मेरे इंडिया के अंदर भुखमरी कितने नंबर पर है। मध्य प्रदेश चुनाव है, छत्तीसगढ़ चुनाव है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान को किसान नहीं सूझ रहा था। अभी वो क्या कह रहा है, मैं भी लक्ष्मी योजना देंगे, मैं भी 500 रुपया सिलेंडर देंगे, हम भी यानी कि ये किसानों का 28 रुपया दान लेंगे। अरे भाई मेरा ये बात तो सुन लो, आपकी सरकार बगल में यूपी में है, यूपी में सिलेंडर सस्ता करवा। अच्छा मोदी जी कभी मास्क लगाया कोरोना काल में? कोई भी व्यक्ति बताते जो हाँ मोदी जी मास्क लगाया है, कोई है समर्थन उसका? कोई बता दीजिए नहीं। वो गमछा सिर्फ ऐसे मार लिया बस। और हम लोग ऐसे गमछा करते थे तो मेरे ऊपर चला। कौन सा बात है भाई, देश के प्रधानमंत्री गमछा मुंह पर मार के जा रहा है। बीजेपी वाले जितने हैं वो दूध के धुले हुए हैं, और जितना विपक्ष है वो दूध, अगर उसका कोई विरोध करेगा वो आतंकवाद में गिनती होगा, उसके ऊपर केस लाद देगा, उसके ऊपर CID AD को छापा मरवाएगा। हम लोग के ऊपर कौन छापा मरवाएगा? हम लोग का गरीब वाल जब रेवड़ी देना स्टार्ट किया तो बीजेपी वाले इसका जुमला बना लिया, हर जगह हल्ला होता था, रेवड़ी रेवड़ी। महंगाई है कि नहीं है? पहले नमक की थैली हम 5 रुपया किलो लिए 2014 से पहले, अभी नमक घर का मिलता है 22 रुपया का नमक। 9 साल में इतना बढ़ गए। इससे पहले चावल कितना मिलते थे? अरे भाई तुम मिसाल करते किसान को, तुम अर्थव्यवस्था तुम सही नहीं कर रहे हो। किसकी सरकार आएगी? देखिए जिस टाइम में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार नहीं थे 2014 से पहले, तो वो हर व्यक्ति को कहते थे माँ और बहनों मैं इस देश को कभी मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। वो जब प्रधानमंत्री बने तो ऐसा किया जो GST लागू कर दिया। जितना आदमी यहाँ का था वो कटोरी लेके दुकाना स्टार्ट कर दिए, बिना GST वाले बेचारे गरीब बेरोजगार जितना था वो भूखा मरना स्टार्ट हो गए। उसके बाद क्या किया, जो नोटबंदी, और कहा माँ और बहनों घबराना मत, ये मोदी आपका बेटा बोल रहा है, आप लोग घबराना मत, मैं नोटबंदी किया हूँ और मैं बाहर से काला धन लाऊंगा और हर माँ और बहनों भाई को 15-15 लाख रुपया दूंगा अकाउंट में। राइट बात है बड़े भाई, लेकिन वो भी वादा खत्म हो गए मोदी जी के। उसके बाद बहुत सी ऐसी बात, जब इलेक्शन आने लगा, जब GST आया, GST आने के बाद जब GST यानी कि फैलन हुआ तो उसमें 28% यानी कि इलेक्ट्रिकल सामान पर था। जब 28% इलेक्ट्रिकल सामान पर होने के बाद जब गुजरात चुनाव हुआ तो इलेक्ट्रिकल सामान पर 18% कर दिया। बताइए, जब इलेक्शन होने के बाद 10 यानी 28 दे रहे थे, उसके बाद अब 18, वहाँ के पूरे बिजनेस वाले आदमी थे, 18% वहाँ पे कर दिया। ये जनता को दुख नहीं हुआ, खुशी हुआ, लेकिन दुख तो उस बात का है, पहले 28% आप लूट लिए, उसके बाद 18% अपना सत्ता के यानी के कारण वहाँ पे आपने 10% यानी घटाए। दिल्ली में उस टाइम में वहाँ पे यानी कि 58 रुपये दूध और दिल्ली में 60 रुपये लीटर दूध। क्या वही कंपनी दिल्ली में भी है, वही कंपनी वहाँ गुजरात में भी 2 रुपया, वहाँ माँ और बहनों को 2 रुपया सस्ता ही दे रहे हैं और दिल्ली में 2 रुपया महंगा दे रहे हैं लगा। आप बताइए, हमारे प्रधानमंत्री इससे पहले बोले थे कि हर देश का जनता एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, हर गरीब आदमी यानी हवाई चप्पल पहनने वाला वो हवाई जहाज पर चढ़ेगा। वो तो इसका वादा पूरा हो गया मोदी जी का। इसलिए हो गया जो हवाई चप्पल पहनने वाला को इतना ही पैसा नहीं है, जो ट्रेन का इतना टिकट आसमान तक हो गया तो वो हवाई जहाज से ज़्यादा सफर। बताइए 4200 रुपये 3700 रुपये अभी इसका वैशाली का टिकट है, वैशाली एक्सप्रेस का 3700 कुछ रुपया टिकट है। बताइए हवाई जहाज में गया कि नहीं गया गरीब पास का। उनके बाद जब ये हो गया तो ये केजरीवाल का मुख्यमंत्री जब हुआ, केजरीवाल जब रेवड़ी देना स्टार्ट किया तो बीजेपी वाले इसका जुमला बना लिया, हर जगह हल्ला होता था, रेवड़ी रेवड़ी, केजरीवाल रेवड़ी रेवड़ी करता था। आज मैं यहाँ गाना गाता हूँ 140 करोड़ जनता को ये रेवड़ी, अगर ये रेवड़ी वाली बात होता तो केजरीवाल जेल नहीं जाता। ये रेवड़ी वाला बात होता तो केजरीवाल यानी कि जेल नहीं जाता, उसका आदमी नहीं जाता। क्या किया ये रेवड़ी की बात कर दिए। जब ये देखा इलेक्शन की मैटर हो रहा है, राजस्थान सरकार 500 रुपया सिलेंडर का ऐलान कर दिया। जब 500 रुपया सिलेंडर का वो ऐलान कर दिया तो क्या इससे पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर रक्षाबंधन कोई नहीं जानता था? जब रक्षाबंधन की टाइम आया तो माँ और बहनों को मैं तोहफा दे रहा हूँ, 200 रुपया उसको सब्सिडी दिया। 1100 रुपया सिलेंडर था, अब 900 रुपया पे आया, 200 रुपया का देना स्टार्ट कर दिया। आप बताइए, अभी मध्य प्रदेश चुनाव है, छत्तीसगढ़ चुनाव है, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान को किसान नहीं सूझ रहा था।
अभी वो क्या कह रहा है कि मैं भी लक्ष्मी योजना देंगे, मैं भी 500 रुपया सिलेंडर देंगे, हम भी यानी कि ये किसानों का 2800 रुपया दान लेंगे। अरे भाई मेरा ये बात तो सुन लो, आपकी सरकार बगल में यूपी में है, यूपी में सिलेंडर सस्ता करवा दो ना। अरे सत्ता में प्रधानमंत्री है ना, पूरे देश में एक रेट सिलेंडर कर दो ना, 500 रुपया सबको एक रेट कर दो, कोई मुख्यमंत्री उछाल नहीं मारेगा। मोदी जी का नारा है 9 साल बेमिसाल, क्या रहा कि नहीं? बहुत बेमिसाल, बेमिसाल ऐसा रहा कि पहले ही बताइए, लॉकडाउन सब देखे हैं, लॉकडाउन में कोरोना काल में हम आपको मुंह में जाबी पहनाया गया। वो जाबी पहले जमाना में बुढ़वा लोग पर कहता था, एक दिन कलयुग ऐसा आएगा कि आज जैसे बड़ा जाबी पहन रहा है वैसे सब आदमी जाबी पहन करके घूमोगे, वही कहानी आ गया। अच्छा, मोदी जी कभी मास्क लगाया कोरोना काल में? कोई भी व्यक्ति बता दे जो हाँ मोदी जी मास्क लगाया है, कोई है समर्थन उसका? कोई बता दीजिए। नहीं, वो गमछा सिर्फ ऐसे मार लिया बस। और हम लोग ऐसे गमछा करते थे तो मेरे ऊपर चलान। कौन सा बात है भाई, देश के प्रधानमंत्री गमछा मुंह पर कर मार के जा रहा है। आप बताइए, संसद भवन जो बन रहा था कोरोना काल में बना, क्या उसके लिए कोरोना काल नहीं था? ये लूट था, ये कोरोना काल नहीं था, ये लूट था। और लूट खटेस करके ये जमा करो और सब इलेक्शन में खर्चा करो। अभी हम बताइए, इससे पहले आपकी छलन का मतलब बताइए, जो 900 करोड़ का यहाँ पर यानी बजट हुआ, 4100 करोड़ आप उसका खर्च यानी दिखा रहा है लगा, वो सब वहाँ 5 राज्य में पैसे उसमें लुटाया जाएगा, उसी का बजट दिखा रहा है। इसलिए बीजेपी वाले जितने हैं वो दूध के धुले हुए हैं, और जितना विपक्ष है वो दूध, अगर उसका कोई विरोध करेगा वो आतंकवाद में गिनती होगा, उसके ऊपर केस लाद देगा, उसके ऊपर CID AD को छापा मरवाएगा। हम लोग को ऊपर कौन छापा मरवाएगा? हम लोग तो गरीब आदमी है। कल आएगा भाई, तुम ऐसे बोल रहे थे, चलो सर पे उठाओ। तो का नारा है, बोल रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। वो मुमकिन, ऐसा मुमकिन है जो पूरे जनता के ऊपर मुमकिन नहीं है, वो कह रहा है। ये आप लोग का उसका भाषा उल्टा ऐसे होता है, पूरे जनता के ऊपर मैं मुमकिन हूँ, वो कहता है। वो समझे कि नहीं? मोदी जी। मोदी राज्य महंगाई है कि नहीं? महंगाई नहीं है तो पहले महंगाई है कि नहीं है? पहले नमक की थैली हम 5 रुपया किलो लिए 2014 से पहले, अभी नमक क्या रुपया मिलता है? 22 रुपया का नमक। 9 साल में इतना बढ़ गए। इससे पहले चावल कितना मिलते थे? अरे भाई, तुम मिसाल कहते किसान को तुम अर्थव्यवस्था तुम सही नहीं कर रहे हो, तो किसाने का माल लेकर के हम लोग अभी 40 रुपया, 42 रुपया, 50 रुपया हम लोग चावल, गरीब चावल खाते हैं। मोदी जी तो बोल रहे 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिए इस देश की। मोदी जी से पूछिए ना कि मेरे इंडिया के अंदर भुखमरी कितने नंबर पर है। मोदी जी को पूछिए ना पहले, मेरे इंडिया के अंदर कितने नंबर पर भुखमरी है। कोई बताएगा? बीजेपी वाले नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे भाई, हमको शर्म आएगा। अरे 112वें नंबर पर है, और कोई हमारे यहाँ से विदेश जाता है, कहता हो तुम क्या बोलोगे, ऐसे कहता है, क्या बोलोगे? 112वें नंबर पर भुखमरी है, तब तो मेरे यहाँ आ रहे हो कमाने के लिए, खाने के लिए, ऐसी बात बोलता है। ये नहीं नाम ऊंचा करने का, हम विदेश में कमा रहे हैं। यहाँ का कोई भी सऊदी अरब जाता है तो भेड़िए चराता है, और कोई बिजनेस वहाँ नहीं मिलता उसको। बिजनेस मिलता है जो करोड़पति है, वो लोग अपना खेले, उसकी बात है। लेकिन नौकरी करने के लिए जाता है तो भेड़िए चलाएगा या किसी को चप्पले साफ करेगा तो पैसा। मोदी जी तो बोल रहे रोजगार बांट रहे हम इस देश में। कहाँ बांट रहे हैं? कहाँ बांट रहे हैं? आप बोले 50 कंपनियां को हम बाहर से ला रहे हैं। इससे पहले औरंगजेब के टाइम में भी 50 कंपनियां मुंह में सुने होंगे। वही कंपनी धीरे धीरे बैठ करके इंडिया को गुलाम किया था। तो लाओ बाहर की कंपनी अपने इंडिया के अंदर पैसे में जल रहे हैं। हम एक सर्च मारे थे कि 33 लोग दिल्ली का इतना पैसा वाला है, इतना पैसा वाला है जो बहुत सी काम करते हैं। ठीक है, अगर उसी का कंपनी तुम चला लो ना यहाँ पे, तो उसका नहीं चलाओगे, वो विदेश में खर्चा करेगा। ये लाएगा, इंग्लैंड से लाएगा, जापान से लाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लाएगा, चीन से लाओगे। तुम कंपनी ला को बैठा दो, इंडिया का आदमी उसमें काम करेगा, उसको धीरे धीरे गुलाम रिमोट अपना हाथ मिलेगा, गुलाम बनाएगा, फिर तुम देश को गुलाम बनवाओगे। पहले बाहर विदेश की कंपनी को यहाँ से भगाया जाता था कि नहीं भगाया? लेकिन अब फिर क्यों लाया जा रहा है ये बताइए? वो तो बोल रहे हैं ना इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अरे भैया
हमरा तो बोलते बोलते गल्ला भी सूख जाता है, इसलिए पानी में यहाँ जल्दी अब नहीं मिलता है, समझे कि नहीं। छुट्टी का टाइम है। इकोनॉमी यानी ये करने के लिए जो वो ला रहे हैं, मेरे इंडिया के अंदर पैसा कम रहे तब ना। पैसा से तो यहाँ यानी कि ऐसा है 30% आदमी चल रहा है लगा। उनका पैसा तुम कंपनी में खर्चा करो ना भाई, उसका क्यों नहीं खर्चा करते हो? क्यों विदेश में लगाएगा पैसा? शेयर बाजार कहूँ क्यों लगाएगा? उसका पैसा ले करके, जैसे आप बताइए ये चला कौन सी बोलते मेट्रो चला, एक नाम का विदेशी था, एक नाम का विदेशी है मेट्रो में, लेकिन पूरे इंडिया का पैसा लगा। वैसे करो ना, एक मुद्दा तुम भी चुरा करके, कांग्रेस के टाइम में चुरा करके ये मेट्रो की हुई है, एक बाहर की कंपनी, पूरे सब आपस में है, बंटवारा है सब। वैसे तुम भी अपना लाओ ना, एगो को 72 फैक्ट्री तो अपने चलाओ ना भाई, इंडिया का आदमी खुश रहेगा उसमें। अंग्रेज से क्या ताल्लुक है? तो मोदी जी तो बोल रहे हैं ना, गरीबों का बेटा गरीबों के लिए काम करेंगे। गरीबों का बेटा गरीबियों के लिए काम नहीं करता। अगर आपको अभी अगर शुरू से गरीबी अगर झेल लिया ना, तुरंत पैसा आ जाएगा ना, तो आप अपना वकात पर चले आइएगा। जो अमीर से गरीब हुआ है, वो अगर उसका 3 पूछ भी बितरेगा तो उसको अमीर वाला ख्याल रहेगा, समझेंगे ना। तो ये गरीबों का बेटा यानी अमीर बन के जो आया है ना, इसका जो ख्याल है ना, इसका ख्याल नेक नहीं है। इसका ख्याल यही है जो हम जनता को बेवकूफ़ बना के रखे रहे। अच्छी चीज़ बताइए, जो अभी दुइये बीजेपी में दुइये चेहरा है क्या? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह। अरे भाई, जो अभी जो सड़क मंत्री जो है ना, नीतीश गडकरी, उसका यानी कि कोई नाम ले रहे हो? देखो कितना हाईवे बना दिया, कितना सड़क बना दिया, कितना क्या। जम्मू कश्मीर में इस बार राहुल गांधी गए थे, उसके बाद ये पहुंचा, वहाँ भी कर दिया ये, उसका कोई नाम नहीं। घर से पैसा लाया भाई वो? अरे घर से पैसा लाया नहीं लाया, काम करने वाले हैं जी।